बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में कैपिटल आइटम और रिवेन्यू आइटम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और उसमें मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में श्योर रहते हैं। कैपिटल आइटम, रिवेन्यू आइटम के ऊपर, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस के ऊपर, रिवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर 5 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं उनके एग्जाम में 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर छूट जाता है। और अगर क्वेश्चन आप पेपर पूरा अटेंड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके मार्क्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक और बात बता दें कि हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करके दिया है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ आपको ईयर सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का लाइन मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। देख रहे हो, आपको दिखाई दे रही होगी ये 3 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई विच is capital expenditure and which is revenue expenditure। जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं डिस्कशन और जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कैपिटल आइटम और रिवेन्यू आइटम से रिलेटेड, आइटम वर्ड मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आइटम बोलने का मतलब है कि उसमें आपका एक्सपेंडिचर भी चला आता है और उसमें आपका इनकम भी चला आता है। यहाँ पर हमारे सम्स में एक्सपेंडिचर वर्ड बोलकर मेंशन किया है, तो आप चाहो तो बोल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम विजिट किए और जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोला जाता है, उसको मैं सिंपल सेंस में एक लाइन में पहले इसकी मीनिंग बता दूं, उसके बाद हम लोग आइटम को पढ़ेंगे। सिंपल सेंस में आप एकदम ध्यान में रखोगे कि अगर कोई भी खर्च आपका हो रहा है जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर यूज कर ले रहे हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है और आपको लग रहा है कि इसका बेनिफिट हम लोग बहुत सालों तक, कई सालों तक यूज करते रहेंगे, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखते हैं। अब इस मीनिंग को ध्यान में रखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आइटम नीचे दिए गए हैं उसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है और कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। तो सबसे पहला आइटम आपका लिखा है परचेज ऑफ प्लांट। आप सोच के देख लो कि अगर आप परचेज की हो एक प्लांट जो कि फैक्ट्री में लगाया गया है तो आपका कई साल तक इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। इसलिए परचेज ऑफ प्लांट को हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। दूसरा लिखा है रिपेयर ऑफ प्लांट। तो रिपेयर ऐसी चीज है कि अभी आप रिपेयर कराए, हो सकता है 2 महीना बाद खराब हो जाए फिर आपको रिपेयर कराना पड़े, या 1 साल के बाद खराब हो जाए फिर आपको रिपेयर कराना पड़े। तो रिपेयर एक ऐसा खर्च है जिसका बेनिफिट हमको सिर्फ 1 साल के अंदर तक के लिए ही इन जनरल मिलता है। इसलिए रिपेयर का कोई भी खर्च होगा तो वो जाएगा किस कैटेगरी में? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। पुराने वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें आपको और ज्यादा क्लेरिफिकेशन इसका मिलेगा। सी नंबर आइटम पूछा परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर आपने बिल्डिंग खरीदा है तो इसका बेनिफिट भी आप कई सालों तक लेते रहोगे, तो यह भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग में आपने कुछ और एक्स्ट्रा काम कराया। जैसे मान लीजिए 2 फ्लोर का बिल्डिंग था, आपने 3rd फ्लोर एक्स्ट्रा बनवा दिया, या 3rd फ्लोर का था आपने 4th फ्लोर एक्स्ट्रा बनवा दिया, या बिल्डिंग में एक्स्ट्रा रूम कंस्ट्रक्ट करवा दिए। तो अगर कोई भी एक्सटेंशन का काम बिल्डिंग में हुआ है तो इसका बेनिफिट भी आप काफ़ी सालों तक लेते रहोगे। इसलिए आपका एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग भी किस कैटेगरी में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में। उसके बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग है। तो रिपेयर्स के बारे में अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्लांट में। तो रिपेयर्स का कोई भी खर्च होगा तो किस कैटेगरी में रहेगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट हम लोग 1 साल के अंदर यूज कर लेते हैं। इसके बाद बैड डेप्ट है। तो बैड डेप्ट हमारा लॉस होता है और इसका बेनिफिट भी जनरली हम लोग 1 साल के अंदर ही खत्म कर देते हैं। बेनिफिट वर्ड मैं बोल रहा हूँ, बैड डेप्ट में कोई बेनिफिट नहीं होता। बैड डेप्ट में तो हमारा लॉस होता है, लेकिन वो लॉस भी हम लोग 1 साल के अंदर ही कंसिडर करके राइट ऑफ कर देते हैं। इसलिए ये भी हमारे किस कैटेगरी में जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में जाएगा।
उसके बाद है पेमेंट ऑफ वेजेज। तो आप किसी को वेजेज पेमेंट करते हैं तो आप सोच के ही देख लीजिए, किसी को आप 1 साल से ज़्यादा का तो वेजेज देंगे नहीं। जनरली महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का दिया जाता है। बहुत अधिक हुआ तो एनुअल वेजेज भी आप दे सकते हो। तो बेनिफिट आपका 1 साल के अंदर का ही है, इसलिए पेमेंट ऑफ वेजेज भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में जाएगा। और लास्ट एक आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये तो अभी 2 बार पीछे दिया था कि अगर आप बिल्डिंग बनवाए हो या खरीदे हो या एक्सटेंशन कराए हो, कंस्ट्रक्ट कराए हो, तो इन सब का बेनिफिट आप सालों साल लेते रहोगे। इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी आपका किस कैटेगरी में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में जाएगा। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। 1 नंबर 2 नंबर हम लोग लास्ट वीडियो में देख ही लिए थे। अब 4 नंबर में देखिए किस तरीके से पूछा है। यही क्वेश्चन है, बदल बदल के चीजों को पूछा जा रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। दिख रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि आपको कैपिटल बताना है या रिवेन्यू बताना है। लाइन बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। समझ रहे हैं? नेचर, नेचर मतलब वही, कौन 1 साल से ज़्यादा का यूजफुल है, कौन 1 साल से कम का यूजफुल है। और फिर मैं बता दूं, मैं जो आइटम वर्ड यूज़ करता हूँ वो किस लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऐसा बोलने से उसमें दोनों आ जाते हैं। उसमें आपका एक्सपेंडिचर भी आ जाता है और उसमें आपका रिसिप्ट या इनकम भी चला आता है। समझ रहे हैं? नहीं तो बार बार बोलना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट। इन सब के जगह पर हम लोग सिंपली बोल देते हैं ये कैपिटल नेचर का आइटम है, ये रिवेन्यू नेचर का आइटम है। अभी क्या है, एक एक आइटम पढ़ेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा और सम्स के ऊपर फोकस रखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी आपका एक लॉन्ग टर्म का आइटम है, तो ये कैपिटल नेचर में जाएगा। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहा है तो एक्सपेंडिचर होगा। इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स अगर है तो वो इनकम या रिसिप्ट के कैटेगरी में चला आएगा। फिर लिखा है परचेज ऑफ गुड्स। तो ये आपका रिवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि आप गुड्स खरीदते हो तो 1 साल के अंदर ही वो खर्चे को यूज कर लेते हो। पेमेंट ऑफ सैलरी रिवेन्यू नेचर में जाएगा। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपका किस कैटेगरी में जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम आप किसी का देते हो तो मंथली देते हो या क्वार्टरली देते हो या हाफ ईयरली देते हो या ईयरली देते हो, तो ये भी आपका रिवेन्यू नेचर का ही है। इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट अगर किए हैं तो भैया लंबे समय का किया हुआ रहता है, तो ये आपका कैपिटल नेचर का आइटम हो गया। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर लॉन्ग टर्म लोन आप लिए हो तो लॉन्ग टर्म बता ही रहा है, तो ये भी आपका कैपिटल नेचर में जाएगा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, ये भी कैपिटल नेचर का है, क्योंकि कैपिटल आप लगाए हो तो लंबे समय तक इसका बेनिफिट लोगे। सेल ऑफ गुड्स, हम लोग माल बेचते हैं तो उसका रिवेन्यू तुरंत जनरेट हो जाता है, इसलिए ये रिवेन्यू नेचर में आएगा। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रिवेन्यू नेचर में आएगा। रिसिप्ट ऑफ कमीशन भी रिवेन्यू नेचर में आएगा। ये सब 1 साल के अंदर का बेनिफिट है। फिर है पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो भैया यहाँ पर एक नया आइटम आ गया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है वे ओवर द पीरियड यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग ना कैपिटल नेचर का आइटम बोलते हैं ना रिवेन्यू नेचर का। इसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोग उसको एक बार जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट एक आइटम है पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द मार्केट। ये जो आइटम दिया है लास्ट वाला भी, ये भी किस कैटेगरी का है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी का है। समझे? तो 2 क्वेश्चन अभी आप देखें किस वैरायटी में दिया हुआ है। लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, वो जरूर देख लीजिएगा, आपका आइडिया मिल जाएगा कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और इस पर किस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन बना के भी दे सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छा है, तो फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे, आप उसको अटेंड कर पाएंगे। और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, आप लोग उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ
मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।